हेलो बच्चों, मधु आपकी इस हिंदी कक्षा में मैं आप सबको स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम व्याकरण की ओर चलेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ थोड़ा नजर डालेंगे। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। रमेश एक होनहार लड़का है। दूसरे वाक्य में रमेश 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तीसरे वाक्य में दादाजी रमेश को बहुत प्यार करते हैं। चौथे वाक्य में रमेश के 2 मित्र हैं, रोहन और मोनू। पांचवें वाक्य में रोहन और मोनू हर पल रमेश के साथ रहते हैं। पहले वाक्य में जो शब्द है रमेश, पहले हमें यह जानना जरूरी है रमेश जो शब्द है वो कौन सा शब्द है। रमेश एक व्यक्ति का नाम है, अर्थात ये एक संज्ञा शब्द है। तो इस संज्ञा या शब्द को हमने पहले वाक्य में रमेश का प्रयोग किया है, दूसरे वाक्य में भी रमेश का प्रयोग हमने किया है, तीसरे वाक्य में रमेश का बार बार यहाँ हम रमेश का नाम हम दोहरा रहे हैं। तो इस रमेश जो शब्द है उसे हम बार बार न दोहराते हुए उसके बदले में हम कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने कुछ शब्द का प्रयोग किया है, जैसे रमेश एक होनहार लड़का है। रमेश के बदले में हमने वह शब्द का प्रयोग किया है। दूसरे वाक्य में फिर से रमेश की जगह पर हमने वह शब्द का प्रयोग किया है। तीसरे वाक्य में दादाजी रमेश को बहुत प्यार करते हैं। यहाँ हमने लिखा दादाजी उसको, अर्थात रमेश के बदले हमने उस शब्द का प्रयोग किया है। चौथे वाक्य में रमेश के 2 मित्र हैं, रोहन और मोनू। रमेश की जगह पर हमने फिर से उस शब्द का प्रयोग किया है। फिर रोहन और मोनू हर पल रमेश के, रोहन और मोनू की जगह पर हमने वे शब्द का हमने प्रयोग किया है। अर्थात यहाँ हमने जो संज्ञा के बदले में कुछ शब्दों का हमने प्रयोग किया है, जैसे वह, उसके, उसे, अपने और उसका। अर्थात संज्ञा के बदले में हम ये सब सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और संज्ञा के बदले में प्रयोग किया हुआ शब्द जो है उसे हम सर्वनाम कहेंगे। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार है। तो हमने जाना कि सर्वनाम किसे कहेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, कोई, कुछ, उसके आदि। इसके बाद हम आते हैं सर्वनाम के भेद, अर्थात सर्वनाम के प्रकार की ओर। अर्थात सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, अर्थात इसके 6 भेद होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये रहे सर्वनामों के 6 भेद। उसके बाद हम आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष अर्थात किसी नर या नारी, अर्थात जो सर्वनाम किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अर्थात हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं या दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। क्यों इसका भेद ऐसा किया गया है? बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए। बोलने वाला अर्थात मैं और सुनने वाला अर्थात आप लोग अभी सुन रहे हैं,
उसके लिए और तथा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का हम प्रयोग करेंगे वो है पुरुषवाचक। ये ज्यादातर व्यक्ति विशेष के लिए ही प्रयोग होता है। जैसे पुरुषवाचक के जो भेद हैं वो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो है मैं अर्थात कहने वाले के लिए, अर्थात मैं यह काम करूंगी। जैसे बहुवचन आ गया, हम ये काम करेंगे। उसके बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष जो सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे तू, तुम और तुम्हें। उसके बाद अन्य पुरुष जो अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे वे, यह, वह, इनका आदि। इसके बाद हम आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग हो, चाहे ये दूर का किसी व्यक्ति हो, जो दूर के किसी स्थान हो या वस्तु का नाम हो। जैसे यहाँ चित्र में दिखा गया है, ये बालक ये बता रहा है कि वह मेरा घर है, और यहाँ ये लड़की जो है ये बता रही है कि यह पास की जो विद्यालय है, उसका जो विद्यालय वो पास है, पास से वो बता रही है कि यह मेरा विद्यालय है। तो यहाँ यह, वह, ये सब है निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम किसी निश्चय व्यक्ति, वस्तु का बोध ना कराए, अर्थात जिसके बारे में आप निश्चित ना हो। जैसे यहां देखिए बच्चों कि ये यहां कोई गाना गा रहा है, कोई अर्थात ये एक लड़की भी हो सकती है, एक लड़का भी हो सकता है, आपको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई भी हो सकता है ये। तो यहां हमने प्रयोग किया है कोई गाना गा रहा है। दूसरे जो चित्र है, यहाँ ये लड़की दूध पी रही है, तो वो बता रही है कि दूध में कुछ गिरा है। हो सकता है उसमें शक्कर ज्यादा हो सकता है बॉर्नवीटा हो सकता है और कुछ भी हो। ये बता रही है उसमें कुछ गिरा है, कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है, जिसके लिए उसका टेस्ट अलग आ रहा है कुछ, लेकिन इसके बारे में कोई निश्चितता नहीं है। तो कोई, कुछ, ये सब जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद हम आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाए, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम इस लड़की से पूछ सकते हैं क्या खा रही, लड़की क्या खा रही है, क्या उत्तर में आएगा वो क्या खा रही है, वो खा रही है आइसक्रीम। सही है ना, ये है आइसक्रीम खा रही है, तो उत्तर में आएगा क्या का उत्तर एक संज्ञा शब्द, संज्ञा के बदले में क्या, एक प्रश्न जो है, इसीलिए इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दूसरा जो चित्र है वहां कौन गाना गा रहा है, क्या आप लोग इन्हें पहचानते हैं? इसका कौन, इसका उत्तर आएगा ये सोनू निगम जी हैं। सोनू निगम जो है ये गाना गा रहे हैं। कौन, कौन का उत्तर एक संज्ञा शब्द है, सोनू निगम। सोनू निगम को जब हमने प्रश्न पूछा, उत्तर में आया सोनू निगम। कौन गाना गा रहा है, तो उत्तर में आया सोनू निगम जी। तो ये रहा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक जहां एक सर्वनाम, एक शब्द
सर्वनाम के वह शब्द, एक शब्द का दूसरे शब्द से जो संबंध होता है, आपसी जो संबंध होता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यहां जैसी करनी वैसी, जैसी शब्द के साथ वैसी का जो संबंध है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी अर्थात इसने इस पर थूक दिया है, वो भी थूक दिया है, तो एक का जो, इसका जो असर है इसके ऊपर और इसका असर उसके ऊपर, ये जो दिखा रहा है यहां, इसने थूक दिया और उसने भी थूक दिया। जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी हो, जैसे के साथ जो वैसा का संबंध है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। यहां देखिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, अर्थात जैसे, जैसा के साथ वैसा जो संबंध है, जैसे बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। आम का अगर बीज बोएंगे तो थोड़े ना हमें टमाटर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे अनाज बोया तो हम फसल अनाज का ही काटेंगे। तो जैसा के साथ वैसा का जो संबंध है, इसलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो अपने लिए, जो सर्वनाम खुद के लिए, अपने लिए अर्थात स्वयं के लिए कहा जाए, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहां देखिए, उनकी मां बता रही है कि तुम अपना काम खुद करो, तुम अपना काम खुद करो, अर्थात ये सलाह दे रहे हैं कि अपना काम खुद करो, खुद करना चाहिए। ये जो खुद शब्द है ये है निजवाचक, जो हम अपने लिए बता रहे हैं। यहां देखिए, ये पिक्चर में मैं चित्र स्वयं बनाऊंगी, ये दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए। यह चित्र यह लड़की खुद बनाएगी। तो ये रहा हमारे सर्वनाम के बारे में। देखिए यहां हम कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सर्वनाम पदों को छांटिए, अर्थात यहां जो जो सर्वनाम है उसको हम रेखांकित करेंगे। जैसे पहले वाक्य में दिया गया है, वह अपने आप चला गया। इसमें कौन कौन से सर्वनाम है? एक है वह और अपने आप। दूसरे वाक्य में कौन पढ़ता है, इसमें कौन जो है सर्वनाम। तीसरे वाक्य में तुम अपना काम करो, यहां तुम, अपना खुद का। चौथे वाक्य में जो आएगा वह खाएगा। याद कीजिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जो के साथ वह, ये क्या है? संबंध। उसके बाद मैं आपके साथ जाऊंगा, यहां मैं, जो याद कीजिए खुद के लिए, मैं, आपके, अपना, आप, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। दूसरा अभ्यास करेंगे। इसमें दिया गया है कि रेखांकित सर्वनाम के भेद बताइए, अर्थात जो जो हमारे सर्वनाम है इसके प्रकार के बारे में, कौन सा सर्वनाम है ये। पहले वाक्य में लिखा है जो आएगा वह खाएगा। जो और वह ये सर्वनाम शब्द है, वो कौन से प्रकार का सर्वनाम है? जो, सो, जैसे बोओगे वैसे काटोगे, तो ये कौन सा होगा? ये होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरे वाक्य में कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें, यहां
दो सर्वनाम हैं। कोई अर्थात पता नहीं है, यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है तुम्हें, जो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम अपना काम करो, तुम अपना काम अर्थात खुद के लिए, तुम अपना काम करो, ये क्या होगा? नीचवाचक सर्वनाम। मैं आपके साथ जाऊंगा, ये जो मैं शब्द है, ये मैं जो खुद के लिए, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम। लास्ट, दूध में कुछ गिरा है, कुछ आपको मालूम नहीं है क्या है, अर्थात अनिश्चित है आप, ये रहा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के 6 भेद, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और नीचवाचक सर्वनाम। उम्मीद है बच्चों आप सबने अच्छी तरह से ये सब समझा होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।